जब हम सोशली रिजेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्चुअली पेन की तरह परसीव करती है। तो किसी ने आपको फेस पे पंच किया या किसी ने आपको इग्नोर किया, आपके ब्रेन के लिए वो इंजरी सेम है। लोनलीनेस इज एन एंटागोनिस्ट टू हैप्पीनेस। जो लोनली है उसके लिए खुश रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग जो लोग क्रॉनिक लोनलीनेस को गो थ्रू कर रहे हैं, उन लोगों के स्लीप साइकिल्स बहुत डिसरप्टेड होते हैं। रात के समय उनका स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाता है, प्लस उनका इम्यून सिस्टम इतना कम हो जाता है कि वो लोग बहुत इजीली कोई भी बीमारी पकड़ ले। मेरा स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ता है तो मेरी पूरी टीम पे उस स्ट्रेस लेवल का इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट उस स्ट्रेस लेवल का इम्पैक्ट मेरे डायरेक्ट रिलेटिव्स पे भी पड़ता है, जिनके साथ मैं हर दिन कम्युनिकेट करता हूँ। आपके जीवन में अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर इंग्रेडिएंट कोई है तो वो ये नहीं है कि आप किस तरीके की चीज़ें अचीव करते हो या आप किस तरीके से उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो। ये सारी चीज़ें इस पे निर्भर करती है कि आपके साथ में कौन है और उन लोगों के साथ में आपके रिलेशनशिप्स कितने डीप है। वी आर नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वी आर सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट नर्चर्ड। मैं जब भी लोगों से ये पूछता हूँ कि आपके जीवन में हैप्पीनेस या सक्सेस और अच्छी हेल्थ किस चीज़ की वजह से आती है, और नॉर्मली मुझे रिप्लाई मिलता है कि ये डिसिप्लिन और हार्डवर्क जैसी चीज़ों से आती है। ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये आंसर शायद 20 से 30% ही अप्लाई होता है, क्योंकि आपके जीवन में अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर इंग्रेडिएंट कोई है तो वो ये नहीं है कि आप किस तरीके की चीजें अचीव करते हो या आप किस तरीके से उस चीज के लिए मेहनत करते हो। ये सारी चीजें इस पे निर्भर करती है कि आपके साथ में कौन है और उन लोगों के साथ में आपके रिलेशनशिप्स कितने डीप है। आपके जीवन में आप बहुत सारी चीजें अचीव कीजिए। हो सकता है कि आपके जो शेल्फ है वो ट्रॉफीज से भरे हुए हैं, हो सकता है कि आपका जो फोल्डर है वो सर्टिफिकेट्स से भरा हुआ है, हो सकता है कि आपकी जो लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो बहुत वेल डेकोरेटेड है आपके अचीवमेंट से। लेकिन अगर आपके पास में कुछ इस तरीके के रिलेशनशिप्स नहीं है जो डीप है, जो सुख दुख में आपका साथ निभाने वाले लोग नहीं है, तो फिर ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल भी काउंट नहीं करेगी। क्योंकि कनेक्शन लग्जरी नहीं है, कनेक्शन बायोलॉजी है। हमारे ब्रेन जो है वो कनेक्शन के लिए वायर्ड है। हमारी जो बॉडीज हैं वो बॉन्डिंग के लिए ही बनी हुई है, और जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे आसपास के लोगों के साथ नेचुरली सिंक्रोनाइज्ड है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि रिलेशनशिप्स का हमारी हेल्थ, हमारी सक्सेस और हमारी हैप्पीनेस पे क्या इम्पैक्ट है, इसका न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी क्या है, और ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो करके हम जीवन में बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स लोगों के साथ में एक्सपीरियंस कर सकते। 1938 से एक स्टडी अभी तक चली आ रही है। इस स्टडी को बोलते हैं हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। 1938 में इन लोगों ने 724 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया था इस स्टडी के लिए। 724 में से आधे पार्टिसिपेंट्स हार्वर्ड के ही एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे, और जो बचे हुए आधे पार्टिसिपेंट्स थे वो बॉस्टन के कुछ सबसे गरीब इलाकों में रहने वाले लोग थे। पिछले 80 साल से लगातार इन लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं, इन लोगों की हेल्थ रिपोर्ट्स चेक की जा रही है, और इस स्टडी के पीछे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो ये था कि लोगों को खुशी और अच्छी सेहत किस तरीके से मिलती है। इस पूरी स्टडी में ये चीज सामने आई, ऐसे लोग जिनके सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग थे वो लोग ज्यादा खुश भी थे और ज्यादा हेल्दी भी थे। वेरेज ऐसे लोग, जो लोग ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, जिनकी सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, उन लोगों की रिपोर्ट्स स्टेडीली नीचे की तरफ जा रही थी, उनकी हेल्थ और ज्यादा खराब होती जा रही थी। जैसा कि हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा कि अच्छे रिलेशनशिप सिर्फ हमको हेल्दी नहीं रखती है, वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को भी प्रोटेक्ट करती है। एक स्टडी में ये भी पता चला कि जब हम एक दिन अकेलापन महसूस करते हैं तो उस एक दिन का हमारे शरीर और ब्रेन पे वो असर होता है जो असर किसी इंसान का दिन में 15 सिगरेट स्मोक करने का होता है। तो दोस्तों, जीवन में जितना इम्पोर्टेंट बहुत कुछ अचीव करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जीवन में हमारी रिलेशनशिप्स डीप हो
जीवन में हमारी रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। सो हमारे पर्सनल कनेक्शन ऑप्शनल नहीं है, बायोलॉजिकल है। डॉक्टर मैथ्यू लीबरमैन ने UCLA में एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने डिस्कवर किया जब हम सोशली रिजेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्चुअली पेन की तरह परसीव करती है। ओके, तो किसी ने आपको फेस पे पंच किया या किसी ने आपको इग्नोर किया, आपके ब्रेन के लिए वो इंजरी सेम है, क्योंकि जो आपका डॉर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है वो सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन दोनों को एक ही तरीके से परसीव करता है। दैट्स व्हाई डीप सोशल कनेक्शंस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और ये हमारे ब्रेन का हमेशा से पार्ट रहा है। तो हजारों साल पहले जब हम केव्स में रहते थे, हम छोटे छोटे कस्बों में रहते थे, तो हमारी स्ट्रेंथ थी यूनिटी। हमारा जो स्ट्रेंथ था वो था हमारे आसपास के लोगों के साथ में कनेक्शन। आज के दिन में वो ब्रेन का पार्ट उतना ही एक्टिव है जितना हजारों साल पहले था, और इसीलिए इट्स वेरी क्रिटिकल कि हम ये कोशिश करें कि हमारे सोशल कनेक्शंस अच्छे रहे। हम ये कोशिश करें कि हम एक जॉइंट फैमिली के सिस्टम में रहे, जिससे कि हमारे अंदर जो एमिगडाला का रेस्पॉन्स है वो कभी भी हाइपर एक्टिव ना रहे, एंड वी ऑलवेज फील कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में सपोर्ट इज ऑलवेज अवेलेबल। और ये वो फीलिंग है जिसके लिए हर ह्यूमन बीइंग क्रेव करता है। इसके लिए आप कोई भी जस्टिफिकेशन दें कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ये चीज बोल के सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इस चीज के साइड इफेक्ट से आप अपने आप को बचा नहीं सकते। By nature, we are still the same creatures that we were thousands of years back. अब हम रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस के कनेक्शन को समझते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस कुछ अचीव करने से आती है, अपने कोई बड़े गोल को पूरा करने से आती है, या फिर शायद फ्रीडम से आती है। नाउ दिस इज नॉट एंटायरली रॉन्ग, लेकिन ये एंटायरली सही भी नहीं है, क्योंकि ये सब फॉर्म से आने वाली हैप्पीनेस की एक एक्सपायरी पीरियड होती है। लंबे समय तक चलने वाली हैप्पीनेस असल में आती है डीप कनेक्शन से, गहरे रिलेशनशिप से। ये हैप्पीनेस आती है जब हम किसी के साथ में बैठ के जोर से हंसते हैं। ये हैप्पीनेस तब आती है जब हमको पता है कि किसी के सामने हम जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं और इसके लिए हमको जज नहीं किया जाएगा। ये हैप्पीनेस वहां से आती है जब अपने अंदर हमको एक विश्वास है कि अगर मेरे साथ में कुछ होता है तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सोर्सेज हैं लंबे समय तक चलने वाली हैप्पीनेस के। अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी पे डिपेंड होना ये कोई इमोशनल वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। मॉडर्न सोसाइटी में बार बार आपको ये चीज सुनने के लिए मिलेगी कि हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वेल, अगर आप किसी पे डिपेंड हुए बिना ऑक्सीटोसिन अगर अपने बॉडी में जनरेट कर सकते हैं, देन यू आर फ्री टू डू दैट। बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट डिजाइंड दैट। हम डिजाइंड है लोगों के साथ में रहने में, हम डिजाइंड है लोगों के साथ डीप कनेक्शन बनाने के लिए। और जब हम ऐसा करते हैं, हम एक्चुअली वो कर रहे हैं जिसके लिए नेचर ने हमें डिजाइन किया है। अब हम समझेंगे कि लोनलीनेस यानी अकेलेपन का हमारी खुशी पे क्या असर होता है। 2004 में डॉक्टर जैन कैपियोको ने एक स्टडी की जिसमें वो ये जानना चाहते थे कि लोनलीनेस का हमारे स्ट्रेस हार्मोन, हमारे स्लीपिंग साइकिल और हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या असर होता है। इस स्टडी में उनको ये पता चला ऐसे लोग जो लोग क्रॉनिक लोनलीनेस को गो थ्रू कर रहे हैं, उन लोगों के स्लीप साइकिल्स बहुत डिसरप्टेड होते हैं। नाइट टाइम में उनका कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत बढ़ जाता है, मतलब रात के समय उनका स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। प्लस उनका इम्यून सिस्टम इतना कम हो जाता है कि वो लोग बहुत इजीली कोई भी बीमारी पकड़ लेते हैं। सो लोनलीनेस इज एन एंटागोनिस्ट टू हैप्पीनेस। जो लोनली है उसके लिए खुश रहना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम अगर आप लोनली हो तो आपके जीवन में सक्सेस भी कम होगी, क्योंकि आपके जीवन में मोटिवेशन कम है। अगर आप लोनली हो तो आपकी हेल्थ भी बहुत रेगुलरली खराब होती जाएगी। जब हम लोनली फील करते हैं तो हमारे अंदर थ्रेट रेस्पॉन्स होता है, और जब हम थ्रेट रेस्पॉन्स में जाते हैं तो नेचुरली हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं। हमारी बॉडी को ऐसे लगता है कि हम अपने आप को बचाने के लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए वो कंसिस्टेंटली एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही रहती है, और इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी सप्रेस होता है, हमारे स्लीप पैटर्न्स डिसरप्ट होते हैं, और हमारी लाइफ में हम कम हैप्पी रहते हैं। कुछ टाइम पहले मैं एक लीडरशिप कोचिंग सेशन में था, और जिसमें मेरे कोची ने मुझे बताया कि उसके पास में वो सब कुछ है जिसके वो सपने देखता था। He has a very nice house,
उसके पास में बहुत अच्छी गाड़ी है, अपनी ऑफिस में उसके पास बहुत बड़ा कॉर्नर केबिन भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपना डिनर अकेले करता है। वो रात में किसी को भी गुड नाइट नहीं बोलता है और इसलिए उसकी नाइट टाइम स्लीप डिसरप्टेड है। वो जो भी काम है वो मीडियोकर लेवल पे ही कर पाता है और सबसे बड़ी चीज, वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। सो दोस्तों, आपको बहुत लोग ये चीज बोलेंगे कि एक खराब रिलेशनशिप में रहने से तो अच्छा है आदमी अकेला रहे। सो अ बेटर आइडिया इज, आप रिलेशनशिप्स को खराब ना होने दें, आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज लोनलीनेस से बुरी चीज किसी इंसान के लिए हो ही नहीं सकती। अब हम रिलेशनशिप्स का हमारी सक्सेस पे क्या इफेक्ट है, अब हम उसे समझेंगे। 2004 में रोनाल्ड बर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक स्टडी की थी और इस स्टडी में उन्होंने अमेरिका की बड़ी कॉरपोरेशंस के मैनेजर्स को स्टडी किया। उसमें वो ये जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जो एक मैनेजर को ज्यादा बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है और उनकी लाइफ में उनकी ग्रोथ फास्ट करती है। उस स्टडी में उनको ये पता चला कि ये वो मैनेजर्स नहीं थे जिनका आईक्यू बहुत हाई था, या फिर ये वो मैनेजर्स नहीं थे जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, बल्कि ये वो मैनेजर्स थे जिनके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इस स्टडी में ये पता चला ऐसे मैनेजर्स जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में रेगुलरली कम्युनिकेट करते थे, उनके साथ में कोलैबोरेट करते थे, डिपार्टमेंट्स का आपस में वो कम्युनिकेशन क्रिएट करते थे और जहां पे भी साइलोज है उन साइलोज को ब्रेक करके एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ काम करते थे। वो मैनेजर सबसे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी होते थे, वो सबसे ज्यादा आइडियाज लेकर आते थे और साथ में वो बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रो भी करते थे। इससे हमको ये समझ में आता है कि क्रिएटिविटी जो है वो कनेक्शंस के थ्रू ही ट्रैवल करती है। सक्सेस कभी भी एक सिंगल इंसान का एफर्ट नहीं होता है, वो उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है जो हर किसी के एफर्ट को एक साथ अलाइन करे और उन एफर्ट्स को मल्टीपल लेवल्स में स्ट्रेंथन करे। लेट 1990s में हार्वर्ड की एमी एडमंडसन ने एक स्टडी की जिसमें वो ये जानना चाहती थी कि कौन से हॉस्पिटल्स की मेडिकल टीम्स हाईएस्ट परफॉर्मिंग थी। उन्होंने ये देखा कि जो टीम सबसे ज्यादा एरर्स रिपोर्ट कर रही थी, एक्चुअली वही टीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी थी। अब ये सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब ये है कि जो टीम साइकोलॉजिकली सेफ फील करती है, वो ज्यादा मेहनत करती है, ज्यादा रिस्क उठाती है और ज्यादा आइडियाज को प्रमोट करती है। और क्योंकि वो लोग ये सब कुछ करते हैं, इसके लिए उनमें करेज होता है कि जहां पे हमसे गलती हुई है हम उसको रिपोर्ट करेंगे, और इस वजह से वो टीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी थी। सो साइकोलॉजिकल सेफ्टी हमेशा ग्रोथ को, क्रिएटिविटी को और सक्सेस को प्रमोट कर। इस सेक्शन में अभी हम समझेंगे कि हम कैसे अच्छे रिलेशनशिप्स को नर्चर कर सकते हैं। 2016 में ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसमें उनको ये पता चला कि जब हम अपने नियर एंड डियर वंस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी तरफ एम्पैथी दिखाते हैं, तो उनके एमिगडाला की एक्टिविटी 45% तक रिड्यूस हो जाती है और उनकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी 35% ऊपर चली जाती है। What it means is कि हम बेटर तरीके से एक दूसरे के साथ एम्पैथाइज करते हैं जब हम एक दूसरे की बातों को समझने के लिए सुनते हैं, उसको जवाब देने के लिए नहीं सुनते। तो जब आप सामने वाले की बातों को रिस्पेक्ट करते हैं, उसे पूरी तरीके से समझते हैं और बाद में एम्पैथी के साथ उस पर रेस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस के लेवल्स नीचे जाते हैं और एम्पैथी और कनेक्शंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, रिलेशनशिप्स कभी भी अग्रीमेंट के ऊपर स्ट्रेंथन नहीं होती है, रिलेशनशिप्स एट्यूनमेंट के ऊपर स्ट्रेंथन होती है। एट्यूनमेंट से मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, हम एक दूसरे की तरफ पेशेंट हैं, एट द सेम टाइम हम एक दूसरे की प्रायोरिटीज को भी रेस्पेक्ट करते हैं। सो आज के एपिसोड में हमने समझा कि रिलेशनशिप्स का हमारी हेल्थ, हमारी सक्सेस और हमारी हैप्पीनेस पे क्या इम्पैक्ट है। जैसा कि एक बहुत ही फेमस न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर काल्जोनो ने बोला था, वी आर नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वी आर सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट नर्चर्ड। इसका मतलब है कि हमारा सर्वाइवल इस पे निर्भर नहीं करता कि हम कितने फिट हैं, हमारा सर्वाइवल इस पे डिपेंड करता है कि हमने कितने रिलेशनशिप्स को नर्चर किया है। आपकी लाइफ में जो भी हाई मोमेंट्स हैं, देयर इज अ वेरी हाई चांस उसके पीछे कोई ना कोई रिलेशन है, या तो कोई रिलेटिव है, या तो कोई फ्रेंड है, या तो कोई मेंटोर है, या तो कोई बॉस है, या तो कोई कलीग है।
सो रिलेशनशिप कोई हमारी लाइफ में बैकग्राउंड में चलने वाली चीज नहीं है। रिलेशनशिप इज द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ्स। रिलेशनशिप्स वो नेट है जो ये डिसाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुंच पाते हो और इस लाइफ में आप क्या क्या चीज ले पाते हो। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये हीलिंग हो, सक्सेस हो या लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट, वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकती। इट विल ओनली हैपन थ्रू कनेक्शन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ यू फील कि आपको ये कंटेंट किसी से शेयर करना है, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। थैंक यू।